तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी यूपी बोर्ड के शेर हैं। बिल्कुल 12th का एग्ज़ाम आपका डन हो चुका है और 12th का एग्ज़ाम डन होने के बाद सभी के जहन में एक ही प्रश्न बन रहा है लगातार कि सर आखिर 12th के बाद हमें डिफेंस फोर्सेस में कितने मौके मिलेंगे। क्या 12th के बाद सर हमें डिफेंस ही ज्वाइन करना चाहिए, और डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए सर तो हमें कितनी करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज इन्हीं सारे पहलुओं पे मैं आपसे बात करने वाला हूं और बिल्कुल ये सही करियर है कि नहीं इस विषय में भी आपके सामने बात करने वाला हूं। तो जितने भी हमारे जो है यूपी बोर्ड के 12th के बच्चे, मैं कहना चाहता हूं बेटा डिफेंस फोर्सेस में आपके पास सबसे ज़्यादा बेटा इंटरमीडिएट पे करियर ऑप्शन है। इससे ज़्यादा करियर ऑप्शन आप कहीं और किसी क्षेत्र में है ही नहीं। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि आज इस डिटेल को हम बेहतर ढंग से समझेंगे और आप भी वीडियो में कुछ देर बने रहो बच्चा, जिससे हम लोग समझ पाएँ भैया बढ़िया ढंग से कि आखिर 12th के बाद फौज में कितना सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास है और कैसे फौज में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि वो हिंदी मीडियम से हैं, दैट मीन यूपी बोर्ड से हैं, इसलिए उन्हें फौज में जाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं गर्व से कहता हूँ कि आई ऑल्सो बिलोंग टू हिंदी मीडियम। मैं भी स्वयं से हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, यूपी बोर्ड से ही मेरी पढ़ाई हुई है एंड आई रियली फील प्राउड कि मेरी पढ़ाई यूपी बोर्ड से हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ गर्व के साथ कि फौज के अंदर उत्तर प्रदेश का सबसे ह्यूज पार्टिसिपेशन है। अगर सबसे ज़्यादा फौजी हमारे फौज के अंदर कहीं से हैं तो वो उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। तो मैं एक बात बड़ी गर्व से कहना चाहता हूं कि फौज हर राज्य को बराबर मौका देती है। तो लाजमी सी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को भी यहाँ पे बेहतर तरीके से मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल वैकेंसीज ज़बरदस्त हैं और उन्हीं वैकेंसीज की डिटेल को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी 12वीं की परीक्षा आप दे चुके हैं तो बिल्कुल फौज में अब मौके आपके पास कई सारे आने वाले हैं। जैसे 12th में आप हैं तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास बेटा एनडीए का है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का मौका साल भर में आपको 2 बार मिलता है। अगर आपने जो फॉर्म दिसंबर में आया था अगर उसको अप्लाई किया होगा तो वेल एंड गुड, उसके लिए तो 16 अप्रैल को आप एग्जाम देंगे ही देंगे बच्चा। अगर नहीं भी किए हैं तो अगला फॉर्म जो आ रहा है जिसका एग्जाम सितंबर में है उसके लिए बेटा आपको बढ़ चढ़ के अप्लाई करना है। बट फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप बेहतर ढंग से खुद को तैयार भी करें। इसी तैयारी के लिए मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ बेटा कि फटाफट बैग पैक करिए और तेज़ी के साथ घर से निकलिए। एनडीए जैसे एग्जाम में बेटा किसी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आप 10+2 पास हैं यही पर्याप्त है। क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम को आपको फेस करना होता है एनडीए रिटर्न के रूप में, फिर उसके बाद आप एसएसबी के लिए जाते हैं। तो लाजमी सी बात है कि वो ज़्यादा अहमियत आपके लिए देता है, ठीक है ना। 12th अपीयरिंग भी बच्चे दे सकते हैं और 12th पास भी इसके लिए एलिजिबल कहे जाते हैं। जहाँ एक तरफ एनडीए का आपके पास ज़बरदस्त मौका है जिसके माध्यम से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं, तो वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ एनडीए के साथ साथ आपके पास और भी ऑप्शंस क्रिएट होते हैं। एनडीए आपको साल भर में 2 मौके देगा। और एक अच्छी बात आपको जाना जरूरी कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं बच्चा, आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एनडीए के अलावा जो और अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रूप में आती है, जो कि नॉन कमीशन कैटेगरी में है। दैट मीन एनडीए आपको कमीशनड ऑफिसर बनाता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सेपरेट वैकेंसीज भी आती हैं बेटा नॉन कमीशन कैटेगरी में, मतलब गैर अधिकारी पद के लिए, जो आपको साल में क्रमशः 2-2 मौके देते हैं। और इसी कड़ी में और आगे बढ़ेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो अपीयरिंग में रहते हुए जेई के एग्जाम दे दिए हैं जनवरी वाला या फिर वो अप्रैल वाला क्रमशः एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके पास भी 2 मौके और मिल जाते हैं आर्मी टीएस और नेवी टीएस के तौर में, जो कि 2 एसएसबी बेटा आर्मी टीएस के माध्यम से, 2 एसएसबी नेवी टीएस के माध्यम से और 2 एनडीए तो है। तो 6 मौका तो हो गया आपके पास बेटा ऑफिसर रैंक का, ठीक है ना, 6 अपॉर्चुनिटी। इसी कैटेगरी में बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्रीज को जोड़ दें तो हम एग्जैक्टली 12 मौके आपके पास, और इंडियन कोस्ट गार्ड को जोड़ दूं तो 12 मौके आपके पास नॉन कमीशन कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब साल भर में 18 मौके होते हैं बेटा इंटरमीडिएट लेवल पे। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी डिपार्टमेंट में है जो आपको फौज में देखने को मिलेगी। मुझे लगता है 10+2 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी आप करिए। और कोई 18 बार फेल नहीं होता बेटा। अगर शिद्दत से प्रयास किया जाए, जज्बे के साथ लगा जाए तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल 10+2 में सबसे कम समय में अपना करियर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर कर सकते हैं। तो वाकई में अगर आप फौजी बनना चाहते हैं और आप में एक जज्बा है तो मुझे लगता है कि कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड ने हमेशा बेहतर रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है इस देश के अंदर। और हिंदी इंग्लिश का बिल्कुल टेंशन ना ले बेटा। मेजर कल्सी क्लासेस का जब आप हिस्सा बनते हैं बेटा तो हम आपकी ग्रूमिंग ऐसी करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी उस तरह से हम इन्हांस करते हैं कि बिल्कुल आप जहाँ एकेडमिक रिटन में हम आपको बेहतर करते हैं वन ऑफ द बेस्ट टीम के माध्यम से बेटा, तो आपकी कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी पर भी हम लगातार काम करते हैं। साथ ही साथ आपकी डेली फिजिकल होती है बेटा, जिसका सुबह शाम आप एमकेसी फिजिकल ग्राउंड पे जाके हिस्सा बनिए बच्चा। साथ ही साथ आपको पूरी की पूरी एसएसबी गाइडेंस के लिए ऑफिसर्स की टीम होती है, जिसमें ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, कैप्टन सर हैं, कमर के पी ठाकुर सर हैं। पूरी ऑफिसर्स की टीम होती है जो आपको गाइड करती है, मोटिवेट करती है एक सही दिशा और सही पॉजिटिव सिनेरियो से बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ बच्चा प्रॉपर मेडिकल की फैसिलिटी मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से। अगर देखा जाए तो फौज के लिए हर प्रॉस्पेक्ट जरूरी है बेटा। आपको रिटर्न में भी अच्छा होना है बच्चा, आपको फिजिकल में भी अच्छा होना है, आपकी पर्सनैलिटी
भी बढ़िया होनी है, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी है, वो एसएसबी के दृष्टिकोण से बेटा, और साथ ही साथ आपका मेडिकल को भी सही होना ज़रूरी हो। जब तक चारों प्रॉस्पेक्ट सही नहीं है, सफलता तय कर पाना कहीं न कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि इन चारों स्टेज पे आपको बेहतर ढंग से इस देश में कोई तैयार कर सकता है तो केवल मेजर कल्सी क्लासेस, क्योंकि बेहतरीन एकेडमिक्स 16 सालों से अनुभवी टीम टीचर की, बेहतरीन फिजिकल ग्राउंड एमकेसी का स्वयं का, जिसका आप हिस्सा बने वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स के साथ, बेहतरीन आपको बेटा एसएसबी गाइडेंस पूरे ऑफिसर्स टीम के माध्यम से, और बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी पूरे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के माध्यम से। तो सब कुछ बेहतर है देश में कहीं तो केवल एमकेसी में है। इसलिए बिल्कुल फटाफट बैग पैक करिए बेटा, समय मत गंवाइए, एक एक दिन आपके लिए वैल्यूएबल है। आपके चांसेस शुरू हो चुके हैं, जितनी जल्दी आप हमारे साथ जुड़ेंगे बेटा उतनी जल्दी वो वर्दी, वो स्टार्स आपके शोल्डर पे होंगे, आपके तन पे होंगे। ये कमिटमेंट देता है आपको एमकेसी परिवार। तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन फटाफट बेटा और कॉल करिए 9696330033 पर। एक ही चीज़ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम से हैं, इस बात का आपको गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए। और एमकेसी ऐसे बच्चों पे गर्व करता है और उनको मेहनत करके इतना बेहतर बनाता है कि फाइनली वो फौज में अपनी सफलता 100% सुनिश्चित करते हैं। वेलकम टू एमकेसी फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।